जीवन जलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। कोई शॉट ये दुनिया। अरे भैया जीवन चलने का नाम। ये ले 50,000 रुपए और कर ले अपने मन मर्जी की शॉपिंग। मुझे नहीं करनी इस पाप की कमाई से शॉपिंग। मैं बिना शॉपिंग के ही खुश हूँ। अरे चाची क्यों नखरे खा रही है? जाना शॉपिंग करने जा रही है कि नहीं? बेटे, मैं इन रुपयों से शॉपिंग नहीं कर सकती। ओहो, अरे ये ठग की कमाई को तू पाप की कमाई क्यों समझती है? ये पाप की कमाई भी तो मेहनत की कमाई है। अच्छा, ये मेहनत की कमाई कैसे है? अरे ठग की कमाई करने में भी बहुत मेहनत लगती है। लोगों को ठगने में उनकी नानी याद आ जाती है। कोई अपनी मर्जी से पैसे तो देता नहीं है, निकलवाने पड़ते हैं। रहने दे भतीजे, इस बावली को क्या पता कि ठगी भी आसानी से नहीं की जाती, उसके लिए भी खून पसीना बहाना पड़ता है। आप दोनों चाहे कितनी भी सफाई दे दो, पर मैं अपने गुरु के बताए हुए रास्ते से कभी नहीं भटकूंगी। मत भटकना, लेकिन हमें भी ठगी के रास्ते से मत भटका। धर्म की सही शिक्षा देना मेरा फर्ज है। मैं आखिरी दम तक तुम दोनों को समझाती रहूंगी। और हम भी आखिरी दम तक कसम खा के कहते हैं कि नहीं समझेंगे। अब जा और सुन अपने प्रवचन, हमें कुछ काम करने दे। जैसी प्रभु की इच्छा। ओए, कटवा दी ना साड़ी ना। जब लोगों को मालूम होगा कि भटिंडा सिंह की वोटी को ठगों ने लूट लिया है, तो सोच जरा सोच के साड़ी की इज्जत रह जाएगी। जी मैनू की पता था कि वो खसमन खाने तो ना ठग है। मैं तो गहने देखते ही पागल हो गई थी जी। हाँ, पागल हो गई थी। अब तुझे मिल गए ना पीतल के गहने, अब इन्हें पहन के है ना पूरे शहर में घूम और लोगों को बता कि ये गहने तूने 50,000 रुपए में खरीदे हैं। मैनू माफ कर दो जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं ना आगे से उन ठगों के जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। हाँ। ओए पागला है, तेनू की लगता है वो ठग ए शहर में वापस आएंगे? हैं, कदी नहीं आना ले। सुनो जी, तुसी तो दारोगा हो ना, जाकर उन्हें फड़ लो और मार मार कर उनको कचुम्बर निकाल दो। कचुम्बर तो होना था, कटना ही पड़ेगा। अब उन्हें गिरफ्तार करने का मैं इंतजाम करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, सीआईडी इंस्पेक्टर चक्रम बोल रहा। मैं दरोगा भटिंडा सिंह बोल रहे हैं। ओहो भटिंडा सिंह, अरे भाई बहुत दिनों के बाद याद किया तुमने। अरे कैसा है दोस्त, की हालचाल है तेरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू सुना, भाभी जी कैसी हैं? ओ यार, तेरी परजाई ने तो साड़ी नाक कटवा दी। अरे क्या हुआ, सब खैरियत तो है? ओ यार, यहाँ खैरियत कहाँ है? यहाँ इस शहर में 2 ठगों ने आतंक फैलाया हुआ है। वो ठग तेरी परजाई को भी 50,000 रुपए का चूना लगा गए। अच्छा, तब तू उन्हें अरेस्ट करके जेल क्यों नहीं भेजता? यार कैसे पकड़ूं, हाथ ही नहीं आंदे। कितने लोग हैं वो है ना 2 लोग हैं, एक टिंगू और एक लंबू हैं। इन दोनों ने बहुत आतंक मचाया हुआ और ये ना हर जगह भेष बदल कर वारदात करते हैं। यार तू जरा इथे आके मेरी हेल्प करना उन्हें पकड़ने में। ठीक है, मैं आता हूँ तेरे शहर और इन दोनों को 2 दिन के अंदर अंदर पकड़कर तेरे सामने लेकर आऊंगा और तब तुझसे मिलूंगा। ओके ओके, बाय। हुन आएगा मजा। अरे भैया जीवन चलने का नाम। बेईमानी से जो पाएगा उससे ज्यादा खो जाएगा। जिस दिन तेरी पोल खुलेगी जीना मुश्किल हो जाएगा। गायत्री देवी, मैं जिंदगी के मजे लेना चाहता हूँ, मजे, इसलिए दौलत कमा रहा हूँ, दौलत। अरे चाचा, मजा किसी का नौकर थोड़े ही है। आने को हुआ तो 2 रुपए में आ जाएगा, ना आने को हुआ तो करोड़ों खर्च कर लो। अबे तू क्या? आपके दिमाग को क्या हो गया है? आप मेरी बात को समझना क्यों नहीं चाहते? और आपके दिमाग को क्या हो गया? आपके पल्ले मेरी सीधी सी बात क्यों नहीं पड़ती? हमारे गुरुजी महाराज ने कहा है कि पापी को अपने पाप का फल
खुद भुगतना पड़ता है। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो खुद भुगतोगे। हो गए तेरे प्रवचन, अब तू जा, प्रवचन सुन और सुना। हमारी जान छोड़, चल बे। जब देखो प्रवचन 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 प्रवचन। जैसी प्रभु की इच्छा। अरे भैया जीवन चलेगा नाम चलते जीवन चलेगा नाम चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलेगा नाम चलते रहो सुबह शाम। कोई शक ये दुनिया बेईमानी से जो पाएगा उससे ज्यादा खो जाएगा। ओ जीवन तो चलने का नाम है। ओए बेईमानी से जो पाएगा उससे ज्यादा खो जाएगा। जिस दिन तेरी पोल खुलेगी जीना मुश्किल हो जाएगा। वल्ला वल्ला, आलू टमाटर खीरा, देखो नोटू का ज़खीरा। मरहबा अलकमीन, मरहबा अलकमीन। क्या भाया, हम हमारे नोटों को देख देख के यो के गिटर पिटर करन लाग रहे हो हैं? वल्ला रमेश, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त होती पप्पन। कौन है पप्पन? हैं? मैं रमेश नहीं हूँ और मैं कोई पप्पन वप्पन भी नहीं जानता। हाँ। वल्ला, अगर तुम रमेश नहीं होती तो तुम कौन होती? अरे हमारा नाम है करोड़ीमल, सन ऑफ मरोड़ीमल, आलू वाला। वल्ला, अब हमको याद आती। वल्ला बिरादर, गुस्ताखी माफ, लेकिन आप अपने अखले शरीफ पे थोड़ा जोर डालती। हम आपका बचपन का दोस्त होती, साथ में खेलती, साथ में झूमती, साथ में पढ़ती। वल्ला अरे साथ में रोते भी थे। अरे पप्पन, मन्ना सब याद आ गया, सब याद आ गया मन्ना। अब तो सुना क्या कर रहे आज? और यू के भेष बना रखे तेरे। वल्ला, हम कुछ साल पहले कुवैत में शिफ्ट हो जाती और वहाँ पे बहुत सारा तेल का कुआं खरीदती, खूब सारा दौलत कमाती। वल्ला बहुत अच्छा। देखा पर ये थारा बेटा है। गुस्ताखी माफ बिरादर, वल्ला ये अल अमीन वल कुवैत, ये कुवैत का शहजादा है, मेरा बेटा नहीं। दिनाए मुदाए स्टूल गुस्तूल, अरे खरमोश फरमाश सुनाना अरमोश। वल्ला आपके हुक्म का तामील होगा। वल्ला करोड़ीमल, वल्ला तेरा करोड़ों में खेलने का वक्त आ गया। वल्ला शेख साहब फरमाती कि वो अपने तेल के कुओं में से तुमको बराबर का हिस्सेदारी देगा। बस कल तुम 10 लाख रुपए ले आती। अरे पप्पड़, अरे सच? अरे मैं मर जाऊं दाल बाटी खा के। अरे पप्पड़ पाया, तू तो बिल्कुल ठीक टाइम पे आया। ओ आलू बुखारा, मुकद्दम चुआरा, काजू रियाला। वल्ला शहजादा फरमाती कि हम 2 घंटे पहले हिंदुस्तान में लैंड करती तो वल्ला हमारे पास कुवैत का तो बहुत सारा करेंसी होती, पर वल्ला हिंदुस्तान का इंडियन रुपीस नहीं होती। क्या तुम हमको थोड़ी देर के लिए 20,000 रुपए दे दो तो हम कल सुबह तुम्हें वल्ला लौटा देते। अरे पप्पड़, फिक्र ना कर, हमने मारे को अपना पार्टनर बनाया है ना? ये ले 20,000 रुपया। शुक्रिया शुक्रिया। अरे शुक्रिया कहने की चीज। वल्ला अब हम एम्बेसी जाती, अपना सामान उठाती और 5 स्टार होटल में चेक इन करती। वल्ला शेख साहब चलिए। वल्ला बिस्मिल्लाह। खुशामदीद। जी जी, राम राम जी, राम राम।
अरे भले मानसो, रुक के क्यों उतार रहे हो? क्यों थाना है, कोई सब्जी मंडी ना है। ओए चुप हो जाओ, साहब के सिर में दर्द है। हाँ चुप। जजमान, जब तक वो दोनों ठग बंदी नहीं बना लिए जाएंगे, हम यूं ही चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, नारे लगाते रहेंगे, दोनों ठगों को बंदी बनाओ, दोनों ठगों को बंदी बनाओ। और आप लोग ये खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? चुप। पुलिस अपना काम कर रही है? मैं कह रहा हूँ दोनों ठग बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। हमारे थानेदार साहब, आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, खाली मूली की तनख्वाह ले रहे हैं बैठे बैठे यहाँ। मैडम जी, तुसी साड़ी प्रॉब्लम समझो। और पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है जो छड़ी घुमाई और दोनों ठग हवालात के अंदर। मैडम आप थोड़ा सब्र करो। हैं? हमारी लानत भेजी सब्र पर। सब्र करे, कैसे सब्र कर ले? पूरे 25 लाख रुपए लूट कर ले गए हमारे। अल्लाह गारत गिरे उन पर, बिजली डाले, कीड़े पड़े मुंहों को। ओहो, अब इन्हें कौन से मुंह से बताऊं कि वो दोनों ठग तो मेरी वोटी को भी चूना लगा गए। वल्ला खुशामदीद, खुशामदीद। जय राम जी के भैया। वल्ला सेठ करोड़ीमल, तुम पूरा 3 मिनट और 15 सेकंड लेट है वल्ला। अब का ही करूं भाया, तकादे से रोकड़ा लेने गया था, वही लेकर आया तो थोड़ी देर हो गई। अब जमाने घुमाने जलबल घुमा दे। वल्ला हमारा शहजादा फरमाती कि सबसे पहले तो हमने तुमसे 20,000 रुपया कर्जा लिया, वो लौटा देना चाहिए। और वल्ला अब कुवैत का बहुत ही खालिस मिठाई का डब्बा। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं, जरूरत थी बिरादर। हमारा कुवैत में हम दोस्तों की कदर करता, इसीलिए मिठाई का जरूरत था। वल्ला जरूरत की बात नहीं बिरादर, ये तो रिवायत का बात है। हमारा कुवैत में दोस्तों को ऐसे ही इज्जत अफजाई दी जाती है। धन्यवाद मेरे। ए पप्पन भाई, तुम मन्ने कब ले जाओगे? वल्ला वो किस लिए? अरे भाई, तेल के बिजनेस के लिए, और किस लिए? वल्ला उसके लिए कुवैत जाने का कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे हिस्से के तेल का कुआं अब वहीं से हम ले आएंगे। Oh, no! अरे वो कैसे? हम पाइपलाइन के जरिए आपका तेल यही मंगाता। वल्ला बिल्कुल, हमने चीफ मिनिस्टर साहब से इजाजत भी ले ली है। बस पाइपलाइन बिछाएंगे और वहाँ का तेल यहाँ पे पैदा कराएंगे। हाँ, पर मंगवाओगे कब? वल्ला पहले तुम अपने हिस्से के 10 लाख रुपए तो दो वल्ला। ये रहा, इसमें 9.5 लाख रुपए का रोकड़ा है। ओह, बाकी के 50,000 रुपया में कल इसी टाइम इसी जगह पर भेजा। तो फिर ठीक है बिरादर, कल तुम फिक्स टाइम पे मत आना। वल्ला हो सके तो 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे लेट भी आ सकती। अलबेमानी घुमानी करवानी। वल्ला वल्ला शहजादा बोलती कि हमें चलना चाहिए। वल्ला हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जरा आपके पीछा गिर गए। हम गिरी हुई चीज नहीं उठाती वल्ला, तुम उठा लो। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अरे भैया, जीवन चलेगा ना, चलते रहो, सुबह शाम। जीवन चलेगा नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलेगा नाम, चलते रहो सुबह शाम। कोई शक ये दुनिया बेईमानी से जो पाएगा उससे ज्यादा खो जाएगा। जीवन तो चलने का नाम है। बेईमानी से जो पाएगा उससे ज्यादा खो जाएगा। जिस दिन तेरी पोल खुलेगी जीना मुश्किल हो जाएगा। आप सभी लोग मेरे साथ चलिए, ठीक है? चलो। क्या हुआ? इतने सारे लोग यहाँ पर? गायत्री, ओ हाँ भैया,
अपने घर पे इतने सारे मेहमानों को देख के तेरी तो हवा निकल गई। क्यों? हम सबको देख के अब बोलती क्यों बंद हो गई? हाँ? अरे मूर्ख पापियों, आखिरकार मेरे शराब ने तुम दोनों को पकड़वा ही दिया। अमरीक सिंह, अफरीक सिंह, विदेशी एजेंट। अब पुलिस ले आएगी तुम्हें जेल, फास्ट, अर्जेंट। कमबख्तो गफूर मियां पतंग फिरोज को तुमने 25 लाख का चूना लगा दिया। अब जाओ हवालात और वहीं खाना, हवा और लात। हमारे आशियाना पे डाका डालने वाले अब जेल में बैठकर चक्की पीसना, और आप लोगों की जमानत भी नहीं होने वाली। मियां ऐसी रिपोर्ट लिखवा कर आ रहे हैं हम। देखा आपने पाप के रास्ते पे जाने का अंजाम। अगर आपने मेरी बात मानी होती तो आज नौबत नहीं आती जेल जाने की। अरे चाचा, ये तो हमारा भांडा फूट गया। यार चक्कर क्या है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अरे समझाओ, मैं बताता हूँ। युवराज के बाद मैं बताता। अरे करोड़ी माल तू? ना, करोड़ी माल नहीं, सीआईडी इंस्पेक्टर चक्रम फ्रॉम दिल्ली। दरोगा साहब के बुलाने पर मैं यहाँ इस शहर में आया था। तुम दोनों ठगों को पकड़ने के लिए, और देखो पकड़ लिया। अरे बाबड़ी पूछ, अब तू नहीं सोच रहा होगा कि हमें तेरे ठिकाने का कैसे पता चला? हाँ जी, लगे हाथ ये भी बता दो। हाँ बताता हूँ। हुआ ये कि जिस वक्त बेईमानी से जो पाएगा उससे ज्यादा खो जाएगा। ओ जीवन तो चलने का नाम है। बेईमानी से जो पाएगा उससे ज्यादा खो जाएगा। जिस दिन तेरी पोल खुलेगी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से हम सब लोग यहाँ पर पहुंचे और तुम्हें पकड़ लिया। भाया कुछ समझ में आया? चल भाई हम थाने चलो, साढ़े थाने का रिमांड रूम तेरा इंतजार कर रहा है। सुनिए हवलदार, फड़ लो इन दोनों को। इनको बुद्धि पकड़ कर थाने ले चलो। ओ नहीं इंस्पेक्टर साहब, ओ मुझे छोड़ दो। मैं तो बालक हूँ, बेकसूर हूँ। असली ठग तो मेरे चाचा हैं। अबे तू क्या हैं? अबे हर गुनाह में बराबर का हिस्सेदार रहा है तू, मेरा बराबर का पार्टनर। और अब पकड़े जाने का समय आ रहा है तो तू भाग रहा है? यानी कि आम खाते वक्त तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन गुठलियां गिनने के समय भाग रहा है। ओए काय के आम, काय की गुठलियां, जबरदस्ती करवाते थे सारे काम मुझसे। मुझको छोड़ दो, मुझको मत पकड़ो। तेरे ऊपर तो डबल केस चलेगा हैं? एक तो ठगी का और दूसरा ऊपर से वो क्या कहते हैं उसे, वो बाल मजदूरी कराने का। ये तो अंधेर कर दिया जी। मैं मानता हूँ कि मैंने ठगी की, आप मुझे पकड़ रहे हो, पर ये भी तो बराबर के गुनहगार हैं। इन्होंने ठगी की कमाई खाई है। बबलू के चाचा, आज मैं आपको अपने गुरुजी का एक प्रवचन सुनाती हूँ। हमारे गुरुजी ने बताया था कि पाप और पुण्य का संबंध मनुष्य के मन और उसके विचारों से जुड़ा होता है। आप पूरे सोच समझने के बाद जानबूझकर ठगी का काम करते हो, जबकि हम अपने मन से नहीं, अपनी मजबूरी के कारण तुम्हारे पाप की कमाई खाते हैं। इसलिए पापी हम नहीं, पापी आप हो, सिर्फ आप। और अपने पापों का फल भी आपको अकेले ही भोगना पड़ेगा। अब तो प्रवचन सुन लेता है, सुनते चलिए। अब इंस्पेक्टर साहब ले दे के ये मामला यही रफा दफा कर देते हैं ना। ओए खामोश, दरोगा पटिंदा सिंह को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है? कोशिश नहीं कर रहा, रिश्वत दे रहा है। रिश्वत दे रहा है? हवलदार फड़ लो। मैनू नहीं, चल पैसों का रिश्ता हुआ तुझे ले जाऊंगा। ठीक है। दरोगा साहब, अब मेरा काम खत्म है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऑफिसर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा फर्ज है। अरे भैया जीवन चलने का नाम, चलते रहो, सुबह शाम। बेईमानी से जो पाएगा उससे ज्यादा खो जाएगा। जिस दिन तेरी पोल खुलेगी जीना मुश्किल हो जाएगा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। कोई शौक ये दुनिया। अरे भैया जीवन चलने का नाम,